कथा है चतुर ठग औरत और एक व्यापारी। आइए कथा श्रवण करें। प्राचीन काल में मायापुरी नामक एक नगर व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग व्यापार के सिलसिले में इस नगर में आया करते थे। एक बार दक्षिण भारत के एक व्यक्ति ने व्यापार में हाथ आजमाने का मन बनाया। राघव नामक वह व्यक्ति अपने साथ 500 रुपए की पूंजी लेकर मायापुरी में माल खरीदने के लिए आया। व्यापारिक केंद्रों में ठगों और चोरों की भी बहुतायत होती ही है। एक दिन राघव अपने व्यापार के लिए माल खोजता हुआ बाजार में घूम रहा था। तभी एक हट्टी कट्टी औरत आई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, मेरे रुपए लूटकर व्यापार करने चले हो? राघव यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। अपने आप को संभालता हुआ वह बोला, मैंने तुम्हारा धन कब चुराया? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। औरत उसके ऊपर चीखने चिल्लाने लगी। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, परंतु किसी की समझ में यह नहीं आया कि दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। तब एक ने कहा, इस तरह झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, कोतवाल के पास जाओ। औरत ने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे कोतवाल के पास खींचकर ले गई। उसने कोतवाल से कहा, श्रीमान, इस आदमी ने बाजार में जबरदस्ती मुझसे 500 रुपए छीन लिए। मेरे रुपए मुझे दिलवाकर न्याय कीजिए हुजूर। कोतवाल ने पूछा, क्या कोई सबूत है? इस सवाल पर औरत ने ना में सिर हिलाया। कोतवाल ने राघव से पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? राघव बोला, महोदय, मैं व्यापार के लिए सामान खरीदने कल ही इस नगर में आया हूँ। मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता। मेरे पास 500 रुपये हैं, जिसका पता किसी तरह इस औरत ने लगा लिया है, किंतु वह रुपये सचमुच मेरे हैं। कोतवाल को लगा कि औरत सच नहीं बोल रही है। सच का पता लगाने के लिए उसने एक युक्ति सोची। उसने राघव से कहा, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। तुम इस औरत का धन लौटा दो, वरना तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। कोई और चारा ना देखकर राघव ने अपने 500 रुपए उस औरत को दे दिए। जैसे ही वह औरत रुपए लेकर वहां से निकली, कोतवाल ने राघव को बुलाकर धीमे स्वर में कहा, उसके पीछे पीछे जाओ और वह धन उससे छीन लो। कोतवाल की बात सुनकर राघव सकपका गया, किंतु कोतवाल ने कहा, जैसा कहता हूं वैसा करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोतवाल के कहे अनुसार राघव उस औरत के पीछे पीछे गया। कुछ दूर जाकर उसने उस औरत से धन छीनने की कोशिश की, किंतु औरत ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। दूसरी बार वह फिर उठा, परंतु औरत ने उसे फिर धक्का दे दिया। एक तो वह औरत हट्टी कट्टी थी, दूसरे राघव सीधा साधा और मामूली कद काठी का आदमी था। उसे छीना झपटी का कोई अनुभव नहीं था। धन छीनने की उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। एक बार फिर उसके आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। वह औरत राघव का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई फिर कोतवाल के पास ले आई और कहने लगी, श्रीमान जी, थोड़ी देर पहले आपने इस आदमी से जो धन मुझे दिलवाया था, उसे यह आदमी मुझसे फिर छीन लेना चाहता है। कृपया करके मुझे बचाइए। क्या तुम सच कह रही हो? क्या किसी ने यह घटना देखी? कोतवाल ने पूछा। इन सभी लोगों ने यह घटना देखी, आप खुद इनसे पूछ लीजिए। औरत ने पीछे आई भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इन सबसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ कि क्या इस आदमी ने तुमसे रुपए छीन लिए? कोतवाल ने पूछा। नहीं छीन पाए श्रीमान, मैंने इसे ऐसा करने नहीं दिया। मैंने इसकी सारी कोशिशें विफल कर दी। औरत गर्व मिश्रित स्वर में बोली, मैंने भी यही सोचा था।
तुमसे धन छीनने की शक्ति इस आदमी में नहीं है, यह इन सब लोगों ने देखा है। कहते हुए कोतवाल ने सवालिया नजरों से भीड़ की ओर देखा। सच कह रहे हैं श्रीमान, भीड़ में से एक दो लोग बोले। कोतवाल औरत से आगे बोला, पहले बार तो तुमने कहा था कि इस आदमी ने तुमसे रुपए छीन लिए, उस समय किसी ने भी नहीं देखा था। अगर यह आदमी तुमसे धन छीन सकता तो दूसरी बार भी छीन लेता, इसलिए साबित होता है कि वे रुपए इस आदमी के ही हैं। तुरंत वे रुपए इसे लौटा दो। दोबारा अगर किसी को ठगने की कोशिश करोगी तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। जेल का नाम सुनते ही औरत डर गई और उसने चुपचाप राघव के रुपए लौटा दिए। राघव कोतवाल का धन्यवाद करता हुआ व्यापार का सामान खरीदने के लिए बाजार में लौट गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।